लग रहा है लगातार आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महाबोधि महाविहार मामले पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। देखो अभी जो है सुनवाई अभी जारी है। अभी लास्ट डेट आपने देखी होगी 29 जुलाई की डेट थी कोर्ट में, और आज की टेंटेटिव डेट थी कंप्यूटर, लेकिन आज मैटर कोर्ट में लिस्ट नहीं हो पाया। ये मैटर 2012 से पेंडिंग है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब जज में डेट जल्दी डेट्स में आ रही है। पहले तो लगभग 2012 से लेकर के 12-13 साल के अंदर 12 डेट लगी है कोर्ट के अंदर, लेकिन अभी 29 तारीख को था, उससे पहले 2 जुलाई को था, 27 जुलाई को था, उससे पहले 15 जुलाई को मैटर था। यानी कि लगातार डेट आ रही है, बट मैटर जो है कोर्ट में हियरिंग पे नहीं आ पा रहा है। मतलब मामला वही हो गया कि पहले डेट नहीं आ रही थी, अब डेट आ रही है तो हियरिंग पे मामला नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा ना कुछ क्या कि कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट इसे इंटेंशनली डिले कर रहा है, लेकिन अपना एक सिस्टम होता है कोर्ट का भी। सुनने में आ रहा था कि 29 तारीख को गवाही साहब इस मामले को हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा था मीडिया के माध्यम से, लेकिन 29 तारीख को क्या हुआ कि अचानक उनकी कोर्ट से इस मामले को दूसरी कोर्ट में भेज इसका मैं बता दूं, ऐसा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का अलग है। जिस समुदाय से लिंक होता है मैटर और उसी समुदाय के अगर एडवोकेट होंगे तो वो मैटर्स को ट्रांसफर नहीं होता, अपोजिट जजेस के पास ट्रांसफर होता है। वो उसमें क्या होता है कि उसमें ये माना जाता है कि बाइसिंग उसके अंदर हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर बाइसिंग हो सकती है, इसलिए जो है दूसरी बेंच को भेजा जाता है। जैसे अगर साउथ इंडिया का मैटर हो तो नॉर्थ इंडिया को भेजा जाएगा। ये मैटर होता है जैसे गवई साहब हमारे बुद्धिस्ट माइंड के व्यक्ति हैं, जज साहब हमारे, और ये मैटर बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो इसलिए उनको डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये बात तो क्या रणनीति है आगे के लिए? आज जैसे कि आज 5 तारीख है, अभी तक पता नहीं चला अगली तारीख कब है, शाम को पता चल जाएगा। वो तो शाम तक जो है डेट अपडेट हो जाएगी, नेक्स्ट डेट क्या आएगी, लेकिन अभी उसको भी नहीं कहा जाता है कंफर्म डेट होगी। अभी टेंटेटिव डेट आती है, लेकिन अभी जैसे प्रयास किया जा रहा है कि अभी इसमें जो है अर्जेंट हियरिंग की जो है एप्लीकेशन मूव करेंगे ताकि हमारा मैटर जल्दी सुना जाए। तो क्या लग रहा है कि आप मजबूत हैं अपने पक्ष को लेकर? हम तो मजबूत ही है, अगर हम देखा जाए एविडेंस के तौर पर देखा जाए, लीगल तरीके देखा जाए वैसे मजबूत है, पर थोड़ा सा जो हम सोशली थोड़े कमजोर हो रहे हैं। सोशली हम थोड़े कमजोर हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो प्रॉपरली इसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बाबा साहब के मूवमेंट को और बुद्धिज्म को अलग समझते हैं। बाबा साहब का जब आरक्षण की बात आती है तब तो बाबा साहब की जय भीम बोलते हैं, लेकिन जब बाबा साहब के बताए हुए दूसरे मार्ग पर, बुद्ध के मार्ग पर चलने की बात आती है तो वे बुद्धिज्म अलग हो जाते हैं। नहीं तो जितने लोग इस देश के अंदर SC/ST के लोग हमारे हैं 25%, लगभग 50 करोड़ के आसपास हमारे लोग इस देश के अंदर पॉपुलेशन हमारे लोगों की है। अगर इतने लोग भी समझ, इनमें तो 50% भी समझ जाए तो उस दिन देश की सरकार हिल जाएगी। ये डेमोक्रेसी है। सुप्रीम, अगर सच्चाई बताऊं ना आपको मैं, सुप्रीम कोर्ट भी जनता के सामने कुछ नहीं है, जनता ही सर्वोपरि है डेमोक्रेसी के अंदर। जिस दिन हमारे लोग समझ गए तो नीतीश की क्या औकात और मोदी की क्या औकात, जो सरकार है, मौजूद सरकार चल रही है, पहली सरकार रही है। तो भैया ये छोटा सा काम, छोटा सा, जरा बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा मैटर है, एक दिन में डिसमिस हो जाएगा, वहां से रिजेक्ट रहेगी, रिपील हो जाएगा, और नया हम लोग बुद्धिस्टों का जिनका राइट है उनको मिल जाएगा। मैं एडवोकेट विवेक गौतम। आज 5 अगस्त 2025 है। सुप्रीम कोर्ट में टेंटेटिवली BT एक्ट को रद्द कराने से संबंधित जितने भी पिटीशन थे, इंटरवेंशन एप्लीकेशंस थी, वो कोर्ट में आज लगी हुई थी, लेकिन समहाउ किसी कारणवश वो केस आज सुनवाई पर नहीं आ पाया। लेकिन निराश होने की, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कानूनन हक आपका है, हमारा है, इस देश के कानून ने, इस देश के संविधान ने, जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित है, आप सबको आपकी भलाई के लिए दिया है, वो कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब कानूनी अधिकार है तो वो आपको आज नहीं तो कल आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। ये बात आप सबको मैं इस अपने बहुजन मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। दूसरा एस्पेक्ट, जब कानूनी लड़ाई कोर्ट में शुरू होती है तो उस लड़ाई में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, देर ज़रूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती है। इसीलिए 10 अगस्त को पूरे देश में सभी बहुजन संगठनों, बुद्धिस्ट फोरम्स, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कैंडल मार्च, मशाल मार्च का आयोजन किया जाना है, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जिससे देश में एक क्रांति की लहर दौड़े, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने सम्मान के लिए सड़कों पर आएं।
यस, ओके सर, एक सवाल है। Any question? कि जब आपने कहा कि मतलब कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है कि सभी धर्म के अलग अलग जो जितने भी भारत में जितने धर्म है अलग अलग उनके परिसर, उनके मतलब के जो मंदिर है, मठ है, वो अलग अलग है, तो बौद्धों के लिए इतना क्यों परिश्रम करना पड़ रहा है? आप थोड़ा सा पीछे जाएं इतिहास में तो आप देखेंगे कि किसी भी धर्म को स्थापित होने के लिए, किसी भी विचार को स्थापित होने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष होता है। चाहे वो भगवान बुद्ध की क्रांति हो, चाहे कबीर साहब की क्रांति हो, चाहे नानक, फूले, साहू, पेरियार सबकी क्रांति हो, ठीक है। इसलिए अब हमें बड़े धैर्य के साथ ये सोचने की जरूरत है आज की डेट में कि हमें क्या करना है, हम उस क्रांति में कैसे सहायक बन सकते हैं, क्योंकि क्रांति का जो फल मिलेगा वो आज नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आज से 100 साल बाद। इस सूबे के जो मालिक, मतलब मैं पीएम की बात कर रहा हूँ, पीएम मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जब वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती पर हूँ, तो सबसे बड़ा सबूत यही कि बुद्ध की धरती से आया हूँ, यानी बुद्ध की जो उत्पत्ति है वही भारत से हुई है, तो इतना जद्दोजहद क्यों हो रहा है? इस बात में भी कुछ बात है कि उनके मुख से बात निकल जाती है, इस बात में तो वही निकलेगी ना। इस बात में भी कुछ बात है कि उनके मुंह से हकीकत निकल जाती है, असलियत उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव, उनके शब्दों में झलक जाती है। बौद्ध धर्म की धरती है, बौद्धों की धरती है, वे मान लेते हैं लेकिन देश में आके इनकार करते हैं। ये बात उनकी झूठ है कि वो बौद्ध की धरती से आते हैं लेकिन झंडा कहीं और का उठाते हैं। तो इस कविता के साथ में उनकी बात का मैं जवाब देता हूँ।